हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। जी हाँ, एक बार फिर हम और आप एक साथ हैं मैथ्स के किसी चैप्टर की किसी प्रोफाइल का डायरेक्ट आंसर लिखने का कोई तरीका होगा शायद। जी हाँ, एक शॉर्टकट लेके आए आपके सामने। और किस चैप्टर में किस प्रोफाइल की आज हम बात करने वाले हैं मेरे बच्चे? आज हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। और इसमें किसका आंसर आज के बाद हमारे पास डायरेक्ट होगा? यदि आपके पास कोई ऐसी सीरीज है जिसमें हर टर्म एक बाइनोमियल कोफिशिएंट एनसीआर और एक एपी A0 A1 A2 A3 एक एपी के टर्म्स का प्रोडक्ट हो, यानी एक ऐसा सीरीज जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट को किसी एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके नया सीरीज बनाया गया हो। यहां देखिए A0 A1 A2 A3 ये सब किस में है मेरे बच्चे? ये एपी में है। और एनसीआर के बारे में तो आप जानते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है। तो इनसे बनने वाली सीरीज का आंसर डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, उसके लिए पर्दे के पीछे की कहानी। यस मेरे बच्चे, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? हमारे पास पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि ये जो हमें दिया हुआ है, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज इन विच ईच टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ अ बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड द टर्म ऑफ एन एपी, यानी इस तरह का। अब इसमें हमें क्या करना है कि मेरे बच्चे, जैसा मैंने कहा कि ये सीरीज हमें निकालनी है सम A0 NC0 प्लस A1 NC1 प्लस A2 NC2। जी हां, इसी तरह से AN -2 NCN -2 AN -1 NCN -1 और AN NCN। यहां पे ये जो हमें A1 A2 से लेके AN वाले नंबर्स हैं, ये एपी में दिए हुए हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक, अब इस सीरीज का हमें सम लिखना है। अब इस सीरीज के सम में मैं आपको एक छोटा सा एक हिंट देता हूं, एक ज्ञान देता हूं जो यहां पर हम काम में लेने वाले हैं। क्या है जी वो मेरे बच्चे, आप सबको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये यदि एपी है A0 A1 A2, ऐसे ही AN -1 AN, तो इस एपी की क्या खासियत होती है कि आगे और पीछे से इक्वल डिस्टेंस वाले जो टर्म्स होते हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट, सेकंड लास्ट, यानी A1 और AN -1। जी हाँ, इसी तरह से थर्ड लास्ट A2 प्लस AN -2। ये सारा का सारा हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। एपी में आगे पीछे से इक्वल डिस्टेंस पर जो टर्म्स हैं उनका सम पूरी एपी में कांस्टेंट रहता है और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर होता है। अब इसमें समझाने की बात तो नहीं है। यदि आप सोचो प्रूफ, भैया बहुत आसान है। जब आप आगे बढ़ रहे हो तो हर टर्म पर आप कॉमन डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हो, जबकि आप पीछे से आगे आ रहे हो, जी हाँ, तो हर टर्म में कॉमन डिफरेंस डिक्रीज कर रहे हो। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की जहां का जो सम होगा, सेकंड लास्ट का वही तो होगा ना। क्यों? यहां से यहां आते वक्त आपने एक डी इंक्रीज किया और यहां से यहां आते वक्त एक डी डिक्रीज किया, डी तो बैलेंस रहा। और आपको पता है कि बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्लियर है कि आगे पीछे से इक्वल डिस्टेंस वाले जो टर्म्स होंगे एपी में, उनका सम कांस्टेंट होता है और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के सम के, जी हाँ, बराबर होता है। मेरे बच्चे यहां पर आप देखिए, ये जो यहां पे एपी का प्रॉपर्टी है, इसी का फायदा उठा के हम इस वाली सीरीज का सम निकालने वाले। मैंने क्या किया, इस सीरीज को वापस लिख दिया ऐसे कैसे, एक छोटा सा चेंज करके। क्या? रिवर्स डायरेक्शन में लिख देते हैं। यानी मैं AN NCN पहले लिख देता हूं, फिर AN -1 NCN -1 बाद में लिख देता हूं सेकेंड टर्म, फिर AN -2 NCN -2 अगला टर्म लिख देते हैं। यही करा मैंने। और यहां पे मैंने लिखा A2 NC2, यहां पे लिखा A1 NC1 और यहां पे लिखा A0 NC0। जी हां, अब एक और ज्ञान आपको पता है, वो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या? NCR इज इक्वल्स टू NCN -R। जी हाँ, बाइनोमियल कोफिशिएंट में यदि इन सफिक्स का सम n के इक्वल होता है, ऊपर वाले नंबर के इक्वल होता है, तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। इससे आप देख सकते हो कि ये जो NCN है ये NC0 बन जाएगा। तो मैं इसी वाले को, सीरीज को वापस लिख देता हूं। देखो, ये AN तो ऐसे के ऐसे और NCN को मैंने NC0 लिख दिया। ये AN -1 ऐसे के ऐसे, NCN -1 को मैंने NC1 लिख दिया। ये AN -2 ऐसे के ऐसे, इसे मैंने
फिर NCN-2 को मैंने क्या लिख दिया, इसे NC2 लिख दिया। यही प्रोसेस चला और यहां पे आ गया NCN-2 और यहां पे मेरे बच्चे आ गया A1NCN-1, जी हां, और यहां पे आ गया आपके पास लास्ट में A0NCN। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट और लास्ट वाले जो सीरीज है इनको आपस में ऐड कर दीजिए। जैसे ही इनको ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाता है कि इनको ऐड करते ही मेरे पास यहां 2s आ गया बच्चे। यहां देखिएगा, गौर से देखिएगा, A0 और AN तो है ही सही, NC0 दोनों में सेम है। NC0 मैंने कॉमन ले लिया, A0 AN, जी हां, NC0 A0 प्लस AN। फिर अगले वाले में NC1 कॉमन है और यहां A1 प्लस AN-1 आ रहा है। यही तो प्रोसेस चल रहा है ना बच्चे। और लास्ट में जो मेरे पास आ रहा है उसमें आपको दिख रहा है AN कॉमन लिया है मैंने इसमें। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने AN कॉमन लिया, जी हाँ सॉरी, ये NCN कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया, NCN कॉमन लिया। देखिए आप, यहां पर हमने फाइनली NCN कॉमन लिया और बचा मेरे पास क्या, वही यहां देखिएगा AN प्लस A0। अब जो AP का प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से ये सारे नंबर इक्वल नहीं हो गए क्या, बिल्कुल हो गए। और किसके इक्वल हो गए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल। यानी ये तो A0 प्लस AN है, ये भी A0 प्लस AN, अगला भी A0 प्लस AN, सारे A0 प्लस AN, तो इसे तो हम कॉमन ले लेते हैं। A0 प्लस AN हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास, NC0, NC1, NC2। हाँ मेरे बच्चे, अब तो आप समझ गए हो, बहुत फास्ट हो। यस कि सर NCR का सम तो जो है 2 टू द पावर n होता है। जी हाँ, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम NC0 से लेके NCN तक का सम 2 टू द पावर n होता है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया A0 प्लस AN और इंटू 2 टू द पावर n। लेकिन बच्चा ये वैल्यू जो है ये तो 2s की है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, s की। तो फाइनली हमारे पास s की वैल्यू 2 से डिवाइड करने पर कितनी आ गई, A0 प्लस AN 2 टू द पावर n-1। तो कैसे याद रखना है, कुछ नहीं करना कि भैया हमारी सीरीज एक तो C0 से शुरू होनी चाहिए। C0 का जो AP वाला कोफिशिएंट है, CN का जो AP वाला कोफिशिएंट है, इन दोनों का सम और 2 टू द पावर n-1, सिंपल, ये आंसर होगा। जी हाँ, तो हमारा कंक्लूजन क्या रहा कि A0 से AN यदि एक AP के टर्म्स हैं और इस सीरीज का आपको सम निकालना है तो AP का पहला वाला टर्म, AP का आखिरी वाला टर्म, दोनों का सम 2 पावर n-1 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन ध्यान रखना है सीरीज C0 से शुरू होनी चाहिए, CN पर खत्म होनी चाहिए। क्लियर मेरे बच्चे। तो चलिए क्वेश्चन में हम हमारे इस वाले ज्ञान को लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितनी डायरेक्टली आंसर आता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, यहां C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 टिल NCN, ठीक है, इस सीरीज का हमें सम निकालना है। इस सीरीज का सम निकालना है और हमें बोला हुआ है यहां पे CR इज इक्वल्स टू NCR। जी हाँ, तो एक तरह से हमें सम निकालना है इस सीरीज का, 1C1 2C2, जी हाँ, और NCN। मैंने क्या बताया कि सीधा लिख सकते हैं, बस आपकी सीरीज शुरू होनी चाहिए C0 से, खत्म होनी चाहिए CN पे। C0 तो यहां है नहीं, लेकिन आप देखो C1 का कोफिशिएंट 1 है, C2 का 2 है, CN का n है। भैया C0 है लेकिन उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। जी हाँ, वो दिख नहीं रहा है तो हमने लिख लिया। जी हाँ, जैसे ही लिखा अब आंसर है जी इसका। आपने पढ़ा क्या, AP का फर्स्ट टर्म प्लस AP का लास्ट टर्म 2 टू द पावर n-1 आ गया आंसर। NC 2 टू द पावर n-1 कौन सा है जी, ये रहा n इंटू 2 टू द पावर n-1, डी वाला आंसर। बहुत आसान है, तो देखा हमने सीधा आंसर लिख दिया। बस ध्यान रखना है C0 से शुरू हो, CN पे खत्म हो। यस मेरे बच्चे, अगला सीरीज 5C0 9C1 13C2 2022 टर्म्स, और बोलता है CR जो है वो 2021 CR है। देखिए 2021 C0 से शुरू करके 2021 C 2021 तक जाएंगे, 2022 टर्म्स होंगे। तो वही तो दिया है उसने, वही दिया है। इसका मतलब हमारी जो सीरीज है वो कुछ ऐसी है मेरे बच्चे, 5C0 फिर 9C1 फिर 13C2, यही चलेगा। और यहां पर हमारा अब ये सम क्या आने वाला है, देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आखिरी टर्म देखना पड़ेगा। आखिरी टर्म में हमें पता है C 2021 तो है ही सही। जी हाँ,
इसमें एपी वाला टर्म क्या आएगा? एपी वाला टर्म हमें दिख रहा है कॉमन डिफरेंस सीरीज का कितना दिख रहा है 4, फर्स्ट टर्म कितना है 5 भैया, तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं कि 4 है तो 4n आएगा, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए, तो जी हाँ n इज इक्वल्स टू 0 के लिए ध्यान दीजिएगा ये 0 है, हम यहाँ 0 से लेके n तक जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं ना, आपको पूरा तरीके से अभी हम इसको Cn ही रहने देते हैं, हम इसको Cn ही रहने देते हैं, ठीक है। तो C0 का 5, C1 का 9, C2 का 13, तो Cn का n के टर्म्स में देख रहे हैं हम, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना? कॉमन डिफरेंस 4 है तो 4n आएगा, 4n आएगा और n 0 के लिए 5 मिलना चाहिए, n 0 के लिए 5 तो भैया तब मिलेगा जब यहाँ प्लस में 5 करेंगे। किसी भी एपी का जैसे मान लीजिए 1579 ऐसी कोई 15 और यहाँ पे हमने 4 और ये सॉरी 9 और यहाँ हमने 13, इस सीरीज की बात कर दी 15, 9, 13, इस सीरीज का हमें मान लीजिए जनरल टर्म लिखना है। तो किसी भी एपी का जनरल टर्म लिखने का दो तरीके हैं, एक तो आपने फॉर्मूला याद किया हुआ a प्लस n माइनस 1d, जी हाँ बिल्कुल किया हुआ है, तो एक तो आपने फॉर्मूला किया है और एक और मैं आपको सिखा देता हूं, कुछ नहीं मेरे बच्चे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो 4n लिखो और n इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए, यहाँ n रखेंगे तो ये 4 बनेगा, 4 को 1 बनाने के लिए -3, जी हाँ हर एपी का जनरल टर्म कुछ इस फॉर्म में होता है, एक लीनियर होता है, तो उसमें n का कोफिशिएंट हमेशा कॉमन डिफरेंस होता है और बगल में कांस्टेंट आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, n इक्वल्स टू 1 के लिए फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए, तो वही किया। बस हमारे इस जगह पर क्या प्रॉब्लम है, हमारा n 0 से शुरू हो रहा है, 0 के लिए 5, 1 के लिए 9, 2 के लिए 13, तो फिर n के लिए हमें कैसे निकालना है वो आपको समझना होगा कि भाई कॉमन डिफरेंस 4 है 4n और 0 के लिए 5 मिलना चाहिए, तो n 0 रखने पे यहाँ पे 5 मिले तो वो तो कभी हो सकता है जब प्लस में 5 हो। बस अब हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या? एपी का फर्स्ट टर्म, एपी का लास्ट टर्म बिल्कुल इंटू 2 टू द पावर n-1, यही है। n की वैल्यू कितनी है बच्चे? 2021, बस रख दो यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ गया 10 प्लस 2021 इंटू 4, तो आपको दिख रहा है 84, 2021 इंटू 4, तो ये आ जाएगा और साथ में 2 टू द पावर 2021, देखो आप आंसर को आ रहा है 1894 और 2 पावर 2021, जी हाँ ये आ गया जी आंसर। क्लियर? यस मेरे बच्चे। देखिए तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया जी, और ये क्या है 7C0 2021 पावर में, C1 पर भी 2021 पावर में, ओहो घुमा रहा है, गुगली है भाई साहब और तगड़ी वाली गुगली है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। अब तक तो हम C1 जो NCR थे उस पर कोई पावर नहीं देते, पावर 1 थे, यहाँ ये खेल रहा है C1 पर पावर 2021, C2 पे पावर 2021, ये सारा का सारा। और हमसे जो पूछा है जरा उस पर भी देखें, तो हमसे जो पूछ रहा है वो C0 पावर 2021 प्लस C1 पावर 2021, ओहो इस सीरीज का सम पूछ रहा है, इसलिए यहाँ हमें NCR 2019 CR तो दे ही दिया है और इसीलिए इसने यहाँ पे 2021 टर्म्स ना देके 2020 टर्म्स दिए, क्योंकि आपको पता है n+1 टर्म्स होते हैं ना NCR वाले में, यदि C0 से शुरू होता है Cn तक जाता है, तो वही तो हो रहा है, इसने कहा है 2020 टर्म्स, यानी ये C0 से जाएगा C2019 तक जाएगा। अब लेकिन इसकी पावर का निकालना है। अब याद करो, आप जो हमारा प्रोसेस था उसमें जो पर्दे के पीछे की कहानी हमने सीखी थी, वो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए तो सीखते हैं कि क्वेश्चन में वो किसी भी अंदाज में हमें घुमा के दे दें, हम कर देंगे, आसानी से कर देंगे। कैसे? याद करो उस पर्दे के पीछे की कहानी को, यदि मैं आपको यहाँ वापस उसे लेके चलूं और आपको दिखाऊं तो आपको सब समझ में आएगा। मेरे बच्चे यहाँ जब सब कुछ किया हमने सारा, तो ये बचा था, हमने क्या किया, रिवर्स डायरेक्शन में लिखा और यहाँ के NCN को NC0, NCn-1 को NC1 लिख के ऐसे सीरीज बना दी, इन दोनों में से NC0 कॉमन लिया, A0 प्लस AN बचा, ऐसे ही चला। ये AP के फर्स्ट लास्ट टर्म, अब यहाँ पर ये जो था ये फर्स्ट लास्ट टर्म जैसे ही कॉमन लिया, ये बचा हमारे पास, इसका सम 2 पावर n था, तो हमने 2 पावर n-1 लिखा क्योंकि 2s था। अब जरा गौर करो, कुछ ऐसा ही तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ कैसे हो रहा है, ये सिंपल देखो आप, वही तो हो रहा है। कैसे मेरे बच्चे? कि जब आप क्या करोगे, सीरीज को वही रिवर्स में लिखोगे तो NCR बचेंगे, जब पावर 1 थी तो पावर 1 के साथ बच रहे थे, अब पावर 2021 है 2021 के साथ बचेंगे। देखो आप कि मेरे बच्चे सम को यदि मैं S मान लूं
तो ये s मुझे दिया हुआ है 7 C0 टू द पावर 2021, फिर दिया हुआ है 10 C1 टू द पावर 2021, यही प्रोसेस चल रहा है। आखिरी में यहाँ पे C2019 टू द पावर 2021 रहा होगा। इस एपी का nth टर्म लिखो, इस एपी का nth टर्म कॉमन डिफरेंस मुझे 3 दिख रहा है, तो 3n आएगा, आएगा नहीं आएगा। और 0 के लिए 7 मिल रहा है, 0 के लिए 7 तो भैया +7 के केस में ही ना मिलेगा। यस मेरे बच्चे, क्योंकि n 0 पे 7 चाहिए और कॉमन डिफरेंस 3 चाहिए, तो nth टर्म हो गया 3n + 7। तो यहाँ 2019 टर्म n 2019 के लिए क्या मिलेगा, n की जगह 2019 रखा तो ये बन गया 60 57 + 7, तो ये बन गया आपके पास 60 64। ओके, अब क्या करोगे, कुछ नहीं, इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिख दो 60 64, यहाँ पे C2019 का पावर 2021, जी हाँ, ऐसे अगला टर्म लिख दो जो भी आएगा, 3 कम लिख दो यहाँ पे तो 60, हाँ अब क्या आएगा 60 61, और यहाँ वही C2018, जी हाँ C2018 का पावर 2021, यही चलेगा। यहाँ पहला टर्म आ जाएगा 7C0 का पावर 2021। अब हमें क्या करना है, बस इतना सा करना है कि भैया इसे देखेंगे C0, इसे देखेंगे C1, इसे देखेंगे C2019, जी हाँ इसे देखेंगे C2019, बस खेल हो गया जी। अब क्या करना है, दोनों को ऐड किया, तो यहां से 2s = C0 वाला टर्म कॉमन, C1 वाला टर्म कॉमन, C2019 वाला टर्म कॉमन, यहां बचा देखो 60 71, यहां क्या बचा 60 71, यानी 60 71 तो सब जगह बच रहा है, और अंदर क्या बच रहे हैं, C0 का पावर 2021, फिर प्लस C1 का पावर 2021, यही सीरीज C2019 का पावर 2021। मेरे बच्चे यदि गौर से देखोगे तो ये सीरीज का सम हमसे पूछा गया है और s की वैल्यू हमें दी गई है, तो लिख देते हैं s की वैल्यू। s की वैल्यू दी है 467 × m 6071, और ये सीरीज ऐसे कैसे, जिस सीरीज का सम आपसे मांगा गया है वो सीरीज अब क्या बच गई, ये सीरीज तो ऐसे कैसे, वो बच गया आपके पास 2 × 467 × m अपॉन 6071। जी हाँ, मुझे ऑप्शन हिंट दे रहे हैं कहीं ना कहीं 13, तो देखिए आप जब इसको इससे कैंसिल कर रहे हैं तो 13 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब आपके पास इस सीरीज का सम बच गया 2m/13, तो इस सीरीज का सम है जो हमें निकालनी है 2m/13, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं। ये छोटी छोटे खेल होते हैं एग्जाम में, और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से बातें करनी है। तो हाफ ऑफ द वैल्यू पूछा है, तो भैया इसका वैल्यू 2m/13 है, तो इसका हाफ कितना हो गया, m/13, ये आ गया जी आंसर। क्लियर, यस, ओके, होमवर्क आ गया जी, यस होमवर्क, ये तो आपको करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज शॉर्टकट, एंड बी हैप्पी, स्टे हैप्पी बिकॉज ऑफ हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.